नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक जो पिटीशन थी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि जो द्वारका जी में आइलैंड्स हैं वो उनको बिलोंग करते हैं, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आप आराम से सोए हुए हो। जो ये आइलैंड्स हैं द्वारका के अंदर, इसको आप जब समझेंगे पूरे केस को, आपको पता लगेगा कि माइग्रेशन जो है मुसलमानों की कैसे करवाई जाती है। वहां पे पूरे के पूरे जो धंधे हैं वो कैसे ये टेक ओवर करते हैं, और कैसे ये लव जिहाद को नहीं, लैंड जिहाद को वहां पर अंजाम देते हैं। पूरे प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, जो द्वारका का जगह है, ये कुछ साल पहले सारी की सारी पॉपुलेशन वहां पर हिंदुओं की थी। ये जो पूरा एरिया है वो ज्यूरिडिक्शन में आता था ओखा म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। और वहां पर पहुंचने का एक ही रास्ता था, वो था बोट के अंदर बैठकर, यानी कि नदी को क्रॉस कर कर। तो लोग वहां पर जाते थे किश्तियों में बैठकर, छोटी बोट में बैठकर। वहां से आना हो या वहां पर जाना हो द्वारका जी में, यानी कि द्वारका आइलैंड्स के ऊपर। वहां पर बहुत ही पुराना द्वारकाधीश जी का मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं कि जो रुक्मिणी है, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया था। वहां पर कृष्ण जी की मूर्ति लगाई गई थी 5,000 साल पहले। और ये पूरा एरिया समुन्द्र से घिरा हुआ है। बहुत ही शांत ये आइलैंड्स है। और यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, वो थी फिशिंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बाहर से मछुआरों को बुलाया गया, वहां पर सेटल करवाया गया। और जो हिंदू थे उन्होंने भी अलाउ कर दिया, क्योंकि हम तो हमेशा शांति से रहने वाले लोग रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो वहां पर कॉकरोचों की तरह बढ़ने लग गए। और सारे के सारा जो फिशिंग का बिजनेस था वो सारा मुसलमानों के हाथ में चला गया। और उन्हें वहां से बाहर से फंड्स भी आते थे कि आप यहाँ पर सस्ते में मछली को बेचिए, ताकि जो यहाँ का हिंदू है, फिशरमैन है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाए और वो यहाँ से छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उसको वायबल ही नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं ने वहां से एरिया को छोड़ना शुरू किया, और ये पूरा का पूरा आइलैंड मुसलमानों से भर गया। अब एक और काम इन्होंने किया कि जो वहां पे बोट जाती थी बेट द्वारका से लेकर ओखा तक, उसका किराया था 8 रुपए। अब जो सारी की सारी बोट थी वो मुसलमानों ने अपने कब्जे में कर ली। और एक नया रूल बना दिया कि अगर तो कोई हिंदू उस बोट से ओखा की तरफ जाएगा तो उसके 100 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुसलमान जाएगा तो 8 रुपए में जाएगा सिर्फ। अब एक हिंदू 100 रुपए जाने में और 100 रुपए आने का किराया देगा, तो वो कितने पैसे कमाएगा और कितने पैसे वो बचाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हुआ क्या, कि जो हिंदुओं की माइग्रेशन है वो जल्दी से शुरू हो गई। और वहां पे जो सारे के सारा जो बिजनेस है वो मुसलमानों ने अपने हाथ में ले लिया। अब वहां पर मुश्किल से 10% भी हिंदू नहीं रहा है। अब एक और चीज है कि जो माइग्रेशन है उसका रीजन सिर्फ किराया या बिजनेस नहीं था। उसका रीजन एक और भी था कि जो दो मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे वहां पर, फिशिंग और ट्रांसपोर्ट, ये तो हिंदुओं से ले लिए गए, जिसके कारण वो बेरोजगार हो गए। और उसके साथ साथ जितने भी दूसरे बिजनेस थे, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ड्राइवर, बार्बर, कोई भी ले लीजिए जो मैनुअल काम होता है, वो सारे के सारा उन्होंने हिंदुओं से छीन लिया और अपने कब्जे में कर लिया। और आज जो आइलैंड है ये द्वारका वाला, ये यहाँ पर 5,000 साल के पुराने मंदिर हैं। वहां पर हिंदू जाते हैं। और जो जिहादी हैं उन्होंने एक और रास्ता निकाल लिया बेवकूफ बनाने का हिंदुओं को। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने बोला कि एक तो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे कब्जे में आ गया, और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको वहां पर दर्शन करने हैं तो आपको 4 से 5 हजार रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि 20 से 30 मिनट का वो रास्ता है, उसके बाद दर्शन करने हैं। 4 से लेके 5 हजार रुपए पर हिंदू। अब एक कॉमन आदमी इन चीजों को कैसे अफोर्ड कर सकता था? इतना महंगा वहां पर उन्होंने किराया, उसके बाद दर्शन। तो लोगों ने वहां जाना बंद ही कर दिया। अब क्या हुआ कि वहां पर फुल फ्लैश्ड जिहादी सेटल कराए गए, और उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया, और वहां पर अपनी कब्रें इन्होंने बना दी। और जो घर थे
वो भी इन्होंने टेक ओवर कर लिए और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। जो हिंदू पॉपुलेशन थी, इन्होंने वहां की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया और उसके बाद जो हिंदू सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने नोटिस लिया और गवर्नमेंट के कानों को पकड़ के हिलाया। अब गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू किया और काम भी ये किया कि सिग्नेचर ब्रिज बना दिया गया, जिसको हम कहते हैं सुदर्शन ब्रिज सेतु। इसको बनाया गया ओखा से लेकर बेत द्वारका तक। जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो सारी इन्वेस्टिगेशन की टीम शॉक्ड रह गई कि भाई गुजरात के अंदर पहली बात यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों ने क्लेम किया है कि ये दोनों के दोनों आइलैंड उनको बिलोंग करते हैं। भाई जो कृष्ण जी हैं, उनकी द्वारका, वहां पे मुसलमानों का काम क्या है? और वक्फ बोर्ड वाले बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सारा कुछ हमें बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं मेजोरिटी में। और गुजरात हाई कोर्ट ने बोला, हाउ कैन यू क्लेम सिटी ऑफ कृष्णा? और उसके बाद उन्होंने इनकी प्ली को डिसमिस कर दिया है परमानेंटली। लेकिन ये कमीने हैं, गंदी कौम है, ये हटने वाले नहीं है। वहां पर 8 आइलैंड हैं द्वारका जी में। 2 के ऊपर टेम्पल्स हैं लॉर्ड कृष्णा के, और बहुत पुरानी कथाएं हैं वहां पर कृष्णा जी के साथ जुड़ी हुई। ये भी माना जाता है कि जो मीराबाई थी, वो भी उन्होंने जाकर अपने आप को मर्ज कर लिया था कृष्ण जी के साथ। और वहां पर आज की डेट में 7,000 फैमिलीज रहती हैं और उसमें से 6,000 फैमिलीज तो मुसलमानों की हैं। छोटा सा आइलैंड है द्वारका जी का, और जो डिस्टेंस है वो भी बहुत छोटा है ओखा का। लेकिन वक्फ बोर्ड यही बोलता है कि ये आइलैंड उसको है क्योंकि ये हमारे कब्जे में आ चुका है। आपने तो बेवकूफी कर ली, हम क्या करें? अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। बड़ी इनिशियल स्टेज पर ये चीज पकड़ी गई। मुसलमानों को भी पता है कि वो पकड़े जा चुके हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो भी सक्रिय हो गई हैं। और वहां पर हमें पता लगा है कि जो जिहादी हैं, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस करनी शुरू कर दी थी, करी भी हुई हैं। ये हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। और इसलिए वहां पर जितने भी इलीगल बिजनेसेस हैं, जो भी सारे वहां पे इन्हीं की कब्रें होती हैं, वो सारी की सारी तोड़ी जा रही हैं। यानी कि बुलडोजर बाबा वहां भी पहुंच गया है। अब जो ये मुसलमान है, वहां पर एक भी मुसलमान नहीं आता है उस आइलैंड के ऊपर। वो सारे के सारे वहां पे लोकल ही हैं। लोकल बन गए हैं, बाहर से आए थे, पहले तो कभी थे ही नहीं। लेकिन ये बड़ा ही स्लोली, छुपके से, क्योंकि पीठ के ऊपर वार करना तो मुसलमानों से कोई सीखे, ये वहां पर सेटल किए गए और हिंदुओं से को वहां से भगाया गया और ये आइलैंड अब इनके कब्जे में आ गया। मोदी जी ने भी ऐसी ब्यूटीफुल चाल चली है कि वहां पर पुल बना दिए और पूरे आइलैंड को खाली करा दिया गया। वरना ये तो द्वारकाधीश की जगह के ऊपर भी कब्जा करके बैठ गए थे, ये भी हमें बिलोंग करती है। दोस्तों, ये यही काम करते हैं सारे भारत में। कभी भी इन्होंने प्रॉपर्टियां नहीं खरीदी, हर जगह पर इनका कब्जा है, क्योंकि कांग्रेस ने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था। अब इनका फ्री हैंड खत्म हुआ है। क्या आपको लगता है मोदी जी ने किया? इसका आंसर मैं दूंगा। इसका आंसर है नहीं। इसका इनका फ्री पास को बंद किया है आपने या मैंने। जब हम इनका हर रोज बैठकर पर्दाफाश करते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, इनकी गंदगी हम बाहर दिखाते हैं, ये है इनकी असलियत, तो गवर्नमेंट भी सुनती है, एक्शन भी लेती है। जब आप बोलेंगे ही नहीं, गवर्नमेंट को क्या लगता है? आपको, मोदी जी को वहां बैठ के सब कुछ पता है भारत में क्या कुछ हो रहा है। हमें भी बोलना पड़ेगा। मैं इस मुहिम को तेज कर रहा हूं, आपके सामने है, मैं उजागर करता जा रहा हूं। आप साथ दीजिए और इनका पर्दाफाश कीजिए। आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन है, ये भी मुझे किसी ने भेजी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है जहां पर इन्होंने गन डाला है, तो हमेशा शेयर कीजिए, मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये भी मेरे साथ किसी ने शेयर किया था, तो मैंने वीडियो बनाया है। आइए, हम जागरूक होंगे तो देश बचा सकेंगे। वरना मोमिस की तैयारी पूरी है और ऑपोजिशन सारी उनके साथ खड़ी है, आपके मेरे साथ कोई भी नहीं है। हमें ही अपने आप एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.